अस्सलाम वालेकुम, इनाया के किचन से खुशामदीद। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन वेज मोमोज़। जनाब, बच्चों की काफ़ी दिनों से फरमाइश थी कि उन्हें मोमोज़ खाने हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त और आसानी के साथ बनने वाली ये रेसिपी है। स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखिएगा, फॉलो ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। आप सब बहनों और भाइयों के लिए बहुत ही आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जो परेशान होते रहते हैं कि मोमोज़ बनाना बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल भी नहीं है मुश्किल काम, बस आप मेरी रेसिपी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और रिव्यू भी सुन लीजिए। पूरी दुनिया में ऐसे मोमोज मैंने नहीं खाए। अल्लाह, इतने अच्छे मोमोज़ लग रहे हैं आपको। मम्मा घर में खा लूंगा। मम्मा बहुत मजे के बने हुए हैं। थैंक यू इनाया। मम्मा घर में खा लूंगा। अली हैदर। सबसे पहले हमने ले लेना है 2 कप मैदा, नमक आधा चम्मच और 2 चम्मच कुकिंग ऑयल की डाल के हमने एक डो तैयार कर लेनी है। डो आपने हार्ड रखनी है, जिस तरह समोसा पट्टी बनाने के लिए आटा गूंदा जाता है। तो जनाब, आटे को रेस्ट देना है तकरीबन 1 घंटे के लिए। इतनी देर में आप बोनलेस चिकन ले लीजिए, उसके छोटे पीसेस करके आपने चॉपर में डालकर चॉप कर लेना है, यानी कि बहुत अच्छी तरह आपने इसका कीमा तैयार कर लेना है। तो कीमा तैयार करने के बाद अब बारी आती है वेजिस कट चॉप करने की। तो उसके लिए मैंने ली है गाजर। गाजर मैंने लिए हैं 3 दरमियाने साइज़ के, जो मैंने पहले छील के छोटे टुकड़ों में काट लिए थे। उसके बाद जो है चॉपर में डालकर बारीक सी चॉपिंग कर लेंगे। अब देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त और आसानी के साथ चॉपिंग हो जाती है। आधा प्याज लेंगे, 2 लहसुन के जवे और 3 हरी मिर्चें और 1 शिमला मिर्च। ये मैंने तीनों सारी चीज़ें डालकर चॉपिंग कर ली हैं। इनकी भी बहुत अच्छे से बारीक बारीक कर लिया है। हरा धनिया भी हमने तकरीबन 2 बड़े चम्मच इसमें चॉप कर लेने हैं और तमाम सब्जियां एक साथ आपने इकट्ठी कर लेनी है। चिकन में डालेंगे जनाब कुछ मसाले, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होते, ये बहुत फीके होते हैं, इसलिए आपने जो है ना स्पाइसेस कम ही डालने हैं। तो स्पाइसेस में मैंने सिर्फ इसमें डाला है वाइट पेपर पाउडर, जो मैंने फ्रेश बनाया था आपके सामने, चिली सॉस, सोया सॉस, सिरका, नमक और ब्लैक पेपर या वाइट पेपर यानी कि सफ़ेद मिर्च या काली मिर्च, जो आपके पास मौजूद हो वो आप डाल सकते हैं। आधा चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ ऑरिगेनो पाउडर, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। चिली गार्लिक सॉस डालेंगे और वेजिस डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैरिनेशन हमारी बिल्कुल तैयार है, फिलिंग हमारी तैयार है, आटा भी बिल्कुल तैयार है, 1 घंटे का रेस्ट मिल चुका है। अब किचन टॉप पे अब डालेंगे खुश्क मैदा और बहुत बड़ी रोटी, जितना आपका आटा है उतना सारा ही लेकर आप उसको फैला लीजिए और किसी भी कटर या मोमोज़ शेपर अगर आपके पास मौजूद है तो वो यूज़ कर लें। अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप गिलास या कटोरी की मदद से भी कट कर सकते हैं। गोल गोल हमने पूरियों की तरह काट लेना है। कटिंग से पहले जनाब बेलना बेहद ज़रूरी है। बहुत बारीक मैं बेल रही हूँ। अब देख सकते हैं आटा हार्ड है मेरा, लेकिन थोड़ा सा मुझसे यहाँ गलती हुई थी कि पतला हो गया था, जिसकी वजह से मुझे शेप देने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन ज़्यादा नहीं। बस आप कोशिश कीजिएगा आटा आपने सख्त रखना है, पतला ना होने पाए। बस कट करने के बाद आपने मज़ीद इसको पतला करना है। उस बीच में 1 चम्मच आपने फिलिंग रखनी है और आपने शेप दे देनी है। शेप देने के लिए आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, बस आपने वो गोल जो है हमने रोटी किचन टॉप पर रखनी है, उसके दरमियान में फिलिंग रखनी है। अब देख सकते हैं मैंने चिकन समोसे की तरह, पेटी की तरह रोल कर दिया है। अब आपके पास फ़ोर्क भी मौजूद होगा, ज़रूर होगा, तो उसकी मदद से आप इसके ऊपर डिज़ाइनिंग दे दीजिए और उसके बाद आपने हाथ में लेना है और इसको गोल कर देना है ना। ये बहुत ही आसान तरीके से मोमोज़ की जनाब शेप आप जिस तरह चाहें बना सकते हैं। मैंने कुछ स्क्वायर ही रखे हैं, कुछ गोल बनाए हैं, कुछ मैंने पेटी शेप भी दी है, यानी कि पॉकेट भी बनाई है। तो वो बच्चों की फरमाइश थी जनाब, जिस तरह अली ज़ारान कह रहा था उसी तरह मैं शेप देती गई और बहुत ही आसानी के साथ तमाम मोमोज़ बनकर हमारे बिल्कुल तैयार हैं। अब आते हैं इनको हम स्टीम करने की तरफ। तो स्टीम का तरीका भी बहुत ही आसान है, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको डेली की वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कमेंट ज़रूर किया कीजिए, ये मेरी हौसला अफजाई हो जाती है जनाब, और मुझे अपनी मेहनत का फल मिल जाता है कि आपको मेरी वीडियोज़ रेसिपीज़ आसान लगती हैं, पसंद आती हैं, या कोई गलती है तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। मैं माइंड नहीं करूँगी, बल्कि उस गलती को सुधारने की कोशिश करूँगी। तो चलिए, अब जो है मोमोज़ हमारे तैयार हैं स्टीम होने के लिए। तो आपने करना ये है कि एक कढ़ाई ले लीजिए, उसमें आप
स्टैंड रख लीजिए, या स्टैंड नहीं है तो कोई भी कटोरी रख लीजिए, स्टीमर रख लीजिए, आटे छनने वाला जो छन्ना होता है, जाली होती है, वो रख सकते हैं। उसके ऊपर ऑयल लगाएं और 1 बाय 1 आपने मोमोज़ को रख देना है लो फ्लेम पर 20 मिनट के लिए। 20 मिनट का टाइमर लगा लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने ओवर स्टीम कर लिए तो ये हार्ड हो जाएंगे। तो ज़बरदस्त और बेहतरीन शाइनी से हमारे मोमोज़ बिल्कुल तैयार हैं। गर्मा गर्म पेश कीजिए। मोमोज़ की चटनी मैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में शेयर करूँगी। बहुत ही मज़ेदार और झटपट तैयार होने वाली जो है जनाब वो चटनी है। तो मज़ेदार चिली गार्लिक सॉस के साथ कचट बनाइए मोमोज़ की चटनी, बहुत ही स्पेशल चटनी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। इनाया के किचन से इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक और आसान रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।